हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अपठित बोध। ठीक है, अपठित बोध आपने पहले भी पढ़े होंगे, आज ये हम इनसे फिर से पढ़ा लेते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश। सबसे पहले हम अपठित गद्यांश देखेंगे बच्चों। अपठित गद्यांश के कुछ नियम नीचे दिए गए हैं, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अपठित गद्यांश को 2-3 बार आवश्यक पढ़ना चाहिए। देखिए बच्चों, ये जो है ये हमारे नियम हैं अपठित गद्यांश के। नियम बहुत अच्छे से देखेंगे तभी हम कोई गद्यांश लिख सकेंगे और पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश को 2-3 बार आवश्यक पढ़ना चाहिए। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में और इस गद्यांश के अनुसार क्रम से लिखने चाहिए। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित या मोटे काले टाइप के मुहावरों के अर्थ अलग अलग लिखने चाहिए। शब्दों के अर्थ पूछे गए हों तो उन्हें भी पृथक पृथक करके लिखें। ठीक है, गद्यांश का शीर्षक पूछा गया हो तो वह बहुत ही छोटा लिखना चाहिए, साथ ही शीर्षक गद्यांश के अनुरूप हो। ठीक है, गद्यांश के शब्दों का बार बार प्रयोग करना, कठिन भाषा लिखना और अप्रासंगिक बातें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कुछ अपठित संदर्भ विद्यार्थियों की सुविधा और ज्ञान के लिए उत्तर सहित प्रस्तुत है। ठीक है, नीचे लिखे गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता तन की, मन की, घर की और बाहर की सभी की होनी चाहिए। स्वस्थ के लिए दूसरी आवश्यकता है स्वच्छ जल की। हमें हमेशा स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन और संतुलित भोजन अनिवार्य है। हमें दूध, दही, हरी सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। अनाज, दाल, सब्जी, घी, तेल, अंडा, मांस एवं मछली तथा दूध, दही में पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं। साग, सब्जी और फलों को धोकर खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, खेल कूद और व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रखते हैं। रोशनदानों और खिड़कियों के बिना घर बन ही नहीं सकता। इसके लिए घर हवादार होना चाहिए जिससे बाहर की साफ हवा अंदर आ सके और अंदर की दूषित हवा बाहर जा सके बच्चों। ठीक है, हमें यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि अच्छा स्वस्थ ही सुखमय जीवन का आधार है। क्या है? मुख्य आधार है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न। अब इनके कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों आंसर है स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए दूसरी आवश्यकता क्या होती है बच्चों, तो उसका आंसर है बच्चों स्वस्थ रहने के लिए दूसरी आवश्यकता स्वच्छ जल होती है। ठीक है, स्वच्छ जल की होती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शरीर के स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो बच्चों आंसर है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार के भोजन में पौष्टिक तत्व अधिक मिलते हैं। तो बच्चों आंसर है अनाज, दाल, हरी सब्जी, ताजे फल, घी, अंडा, मांस, मछली, दूध, दही में पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में या अधिक मिलते हैं। ठीक है, फिफ्थ आपका क्वेश्चन है खेलकूद और व्यायाम से क्या लाभ है और सुखमय जीवन का मुख्य आधार क्या है। तो बच्चों आंसर है खेलकूद और व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रखते हैं। स्वस्थ ही सुखमय जीवन का मुख्य आधार है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों अपठित गद्यांश उदाहरण। ठीक है, अब यहाँ पर है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, उदाहरण है यहाँ पर हमारा मन हो निर्भय। ठीक है बच्चों, मन हो निर्भय जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ ऊंचा हो शीश जहाँ। ठीक है, भारत को उसी स्वर्ग में तुम जागृत करो। ठीक है, भारत को उसी स्वर्ग में तुम जागृत करो। ठीक है, जहाँ नहीं होती बंदी धरती, आंगन या घर की दीवारें। ठीक है, जहाँ वाक्य फूट फूट पड़ते हैं हृदय के उत्साह भरे झरनों से। ठीक है, भारत को उसी स्वर्ग में तुम जागृत करो। ठीक है, जहाँ दिशा दिशा और देश देश में बहती है कर्मधार मुक्त वेश में, जहाँ
जहाँ शुद्र नियमों वाला मरुस्थल सोखता नहीं विचार के प्रवाह को। ठीक है, भारत को उसी स्वर्ग में तुम जागृत करो। ठीक है, तो बच्चों इसी के क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। प्रश्न उत्तर, कविता की प्रथम 3 पंक्तियों में कवि ने भारत को कैसा स्वर्ग बनाने की इच्छा व्यक्त की है। कवि भारत को ऐसा स्वर्ग बनाना चाहता है जहाँ लोग मन में किसी प्रकार का भय न हो, जहाँ ज्ञान की मुक्त प्रवाह हो। ठीक है, जहाँ व्यक्ति स्वाभिमान से सिर उठाकर जिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जहां नहीं होती बंदी धरती आंगन या घर की दीवारों से। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर है इस पंक्ति का आशय है कि भारतवासी उदार बने, वे कुएं में मेंढक न बनकर नए नए विचारों को अपनाएं, उनमें दूसरों की अच्छी बातों को अपनाने की उदारता हो। ठीक है, आगे है कविता का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या है बच्चों? जागो भारत जागो अथवा निर्भय मन। ठीक है, 4th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जहां 4th क्वेश्चन है, कविता से वे पंक्तियां चुनकर लिखी है जिनमें कवि ने संकुचित विचारों को त्यागने की बात कही है। ठीक है, अब आंसर है, जहां शुद्र नियमों वाला मरुस्थल सोखता नहीं विचार के प्रवाह को। और 5वां क्वेश्चन हमारा, पद्यांश में से उत्साह एवं बहाव शब्दों के पर्याय शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, और उत्तर है बच्चों हमारा उत्साह है उत्साह। ठीक है, बहाव प्रभाव। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, सुपूत व भयभीत के विलोम शब्द बताइए। सुपूत मीन्स होता है बच्चों जागरण और भयभीत होता है निर्भय। ठीक है, तो बच्चों ये आपके कुछ अभ्यास कार्य हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से इसमें करेंगे। ठीक है, ये अभ्यास कार्य इसी का है, जैसे शीर्षक दे दिया और उसके क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा, ये जो लेसन है ये यहीं खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।